हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है मैं दे रहा हूँ, ये है फॉर्म 221G जो यूएस वीज़ा के टाइम पे कुछ लोगों को मिल जाता है। नॉर्मली देखिए, जब हम कॉन्सुलेट के पास जाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो वीज़ा हमें अप्रूव हो जाता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जब वो लोग जो ऑफिसर्स होते हैं डिसीज़न नहीं ले पाते, तो वो फॉर्म 221G दे देते हैं एप्लीकेंट्स को। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये रिफ्यूज़ल भी होती है, और उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए ये होती है। इसको बाद में डिनाई भी किया जा सकता है या वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस केस में 221G फॉर्म दिया है। उसमें वाइट कलर फॉर्म कभी रहता है 221G, कभी पिंक स्लिप रहती है या ब्लू रहती है। इस तरह के 3-4 कलर्स होते हैं। तो मेरा भी 221G रिफ्यूज़ल हो गया था। एक्चुअली क्या होता है, जब काउंसलर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है और पीछे क्यूज लंबी होती है, तो ये लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन देना होता है। लेकिन जब केस थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, कुछ उन लोग को जेन्युइनिटी दिखती है, तो लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, तो इस केस में वो लोग फॉर्म 221G दे देते हैं। मुझे यूएस वीज़ा में फॉर्म 221G एक बार मिला था। मैंने B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जिसको मल्टीपल एंट्रीज हम लोग बोलते हैं, विजिटर वीज़ा के लिए। और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो सेकंड टाइम मैंने अपना पुराना जो वीज़ा, मेरा C1 वीज़ा था, उसको रिन्यू करने के लिए जब एप्लीकेशन डाली थी, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस किए कि आपका पहले रिफ्यूज़ हो गया था, आप क्यों रिफ्यूज़ल लगी आपकी, और आपने अप्लाई क्यों किया था, आपके पास पहले C1D था। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन किए और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, और मुझे लग रहा था कि वो लोग रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन मैंने सारे आंसर उनको सही दिए थे और बिल्कुल एक्यूरेट दिए थे, तो शायद उनको लगा कि जेन्युइन कैंडिडेट को रिफ्यूज़ कर दिया है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो उन्होंने मुझे फॉर्म 221G दिया और एक पर्टिकुलर टाइम दिया। इसको 3 मंथ्स में रिजॉल्व करना होता है। नॉर्मली टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन डिपेंड है कि उसका फाइनल रिजल्ट आता है कि नहीं। तो उसमें मेरे को पासपोर्ट और जो मेरा मिसिंग डॉक्यूमेंट था, वो उन्होंने डिपॉजिट करने के लिए मुझे दे दिया। उस पर कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा था कि ये तारीख को आपने डॉक्यूमेंट जमा करवानी है। तो फॉर्म 221G के साथ उन्होंने डिनाई कर दिया। और जब मैं एम्बेसी से बाहर निकला, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा और वीडियोस देखी, तो उन्होंने बोला यार ये प्रॉपर डिनाई नहीं होता है, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर लिखा है वो आप कंप्लीट कर दीजिए और सबमिट करवा दीजिए। और टाइम फ्रेम कुछ बताया नहीं था मुझे, तो मैंने कैसे भी करके, मेरा 2.5-3 महीना निकल गया था। जो डॉक्यूमेंट मेरा पेंडिंग था उसको कंप्लीट करके मैंने एम्बेसी में ईमेल किया, इस तरह से आप लोगों ने मेरे को 221G फॉर्म दिया है और अभी फर्दर क्या स्टेप लेना। तो इंस्टेंट उन्होंने रिप्लाई दे दिया था यूएस एम्बेसी वालों ने। उन्होंने बोला था कि आप जस्ट डॉक्यूमेंट जो जाके वीएससी में जो उनका रहता है वहाँ पे जमा करवा दीजिए। तो मैंने 3 महीने के बाद जाके वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, और विद इन 2 डेज मैंने ऐसे स्टेटस चेक कर लिया, तो वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया था। तो कुछ लोगों के रिव्यूज़ थे कि ये होता नहीं है, 1 साल भी लग जाता है, एडमिन प्रोसेसिंग में चला जाता है, वो लोग चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, कुछ अपने इंटरनल सोर्सेज से चेक करते हैं कि बंदा जेन्युइन है नहीं है। तो कुछ लोगों का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है। कुछ मतलब हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने सिनेरियो में देखा कि विद इन 2 डेज उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया था और वीज़ा मेरे को अप्रूव कर दिया था। तो ये था आज का 221G। आपको भी अगर 221G फॉर्म मिला है तो उसमें देखिए घबराने वाली बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा फॉलोअप लेना पड़ता है। आप वीज़ा ऑफिसर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके 221G फॉर्म के पीछे लिखेगा, और आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, और वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद डेफिनेटली आपको, अगर तो जेन्युइन होंगे आपके डॉक्यूमेंट, तो
डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, नॉर्मली पेंडिंग में इसीलिए डाला जाता है कि उनको पता आता है कि ये बंदा जेन्युइन है, कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट की वजह से वो रिफ्यूज़ नहीं करते। ये भी अच्छी बात है। एक सीधा रिफ्यूज़ कर देना और एक थोड़ा वो लोग समय दे देते हैं आपको कि आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कर लीजिए। ऐसा बड़ा रेयर चांसेस होता है। ये आपको लक बाय चांस ही बोल सकते हैं कि ये फॉर्म मिल गया और आपको मौका मिल गया है एक बार दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, या तो वीज़ा दे देते हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं, सीधा हिसाब उनका, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा। वो 1 मिनट में जज कर लेते हैं कि इसको देना चाहिए कि नहीं चाहिए। बड़े रेयर केसेस में 221G फॉर्म देते हैं, तो जिसको एडमिन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। 221G अगर आपको मिल गया है तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बोले हैं वो सबमिट करवा दीजिए, आपका डेफिनेटली वीज़ा जो अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।